हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे और एसएससी 2025 के एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉप 30 प्रश्नों करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो हैं एमसीक्यू टाइप होंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो का सेशन आपको अच्छा लगेगा। और ये सारे प्रश्न जो हैं एसएससी रेलवे और एसएससी के दोनों ही एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, याद रखिएगा कैसे है, एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये होता है H2O। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, H2O का मतलब होता है हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, जो कि मिल क्या बनाते हैं, H2 क्रिएट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि पृथ्वी की सबसे गहरी खाई कौन सी है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी की सबसे गहरी खाई है मरियाना ट्रेंच या मरीनाज ट्रेंच। ठीक है, ये किस सागर में? तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर में पड़ता है। ठीक है, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा गया है कि मरियाना ट्रेंच किस महासागर में है, तो याद रखिए प्रशांत महासागर में है। ठीक है, ये अर्थ की सबसे गहरी खाई है और सबसे गहरा बिंदु भी है। ठीक है, अगला सवाल है कि आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं। तो याद रखिएगा आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं, तो कुल समूहों की संख्या आवर्त सारणी में 18 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है, जो कि पीने लायक है। ठीक है, तो याद रखिएगा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2.5%। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए कि ताजमहल को किसने बनवाया था। ठीक है, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये इसको शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया था। किसके याद में? मुमताज महल की याद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से आकर्षण किसके कारण होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक की तरफ आकर्षित होते हैं, ये किसकी वजह से होता है? तो याद रखिएगा सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा विद्युतीय बल्ब, विद्युतीय बल। ठीक है, जो विद्युत बल होता है उसके कारण होते हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, और जो नाभिक होता है न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसलिए दोनों के बीच में एक विद्युत आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? विद्युत आकर्षण बल लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो सीधा सा जवाब है इसका 8 मिनट। ठीक है, और टोटल बात करेंगे तो 8 मिनट लगता है और साथ में 20 सेकंड भी लगता है। ठीक है, या फिर कहिए तो पूरा पूरी 500 सेकंड लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, किसे वनस्पतियों का पिता कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ग्रीक थियोफ्रेस्टस को। ठीक है, इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक। ठीक है, मेंडल के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था। अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और डार्विन ने विकासवाद का। ओके, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अगला सवाल देखिए, किस प्रकार का दर्पण ब्यूटी पार्लर में प्रयोग किया जाता है? देखिए, ब्यूटी पार्लर जो होता है उसमें किस तरह के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा, जो दर्पण होते हैं वो ज़्यादातर अवतल दर्पण यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा बनता है और अस्पष्ट बनता है। ठीक है, इसके चलते क्या होता है कि वहां पर हम लोग ब्यूटी पार्लर में या सलून में देखिएगा, हाँ, सलून में भी अवतल दर्पण को यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठीक है, तो जो प्रकाश की गति होती है ये सबसे अधिक होती है निर्वात में। ठीक है, निर्वात में सबसे अधिक होती है। और कितनी होती है? ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी खोज किया गया था हेनरी बैकुरल के द्वारा। ठीक है, और मैडम क्यूरी ने ये शब्द की खोज की थी, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत है अरावली। ठीक है, यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। क्या है? पर्वत श्रृंखला भी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, क्या नाम होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ध्वनि तरंगे जो है ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, और क्यों अनुदैर्ध्य होती है? क्योंकि ये माध्यम के समानांतर कंपन करती है। कैसे कंपन करेगी? माध्यम के समानांतर कंपन करती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा था? तो पहला ऊर्जा स्टेशन था, परमाणु ऊर्जा स्टेशन, ये था तारापुर। ठीक है, और स्टार्ट कब हुआ था? 1969 में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से जानते हैं हम लोग मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और लाल ग्रह क्यों होता है? तो ये होता है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज ठीक है क्या था? जे थॉमसन के द्वारा। कब? 1897 में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। ठीक है, अगला है कि किस ग्रह पर सबसे अधिक चंद्रमा है? तो सबसे अधिक चंद्रमा जो है यह है शनि का। ठीक है, कितना है? 80 से ज्यादा, मोर देन 80। अगला सवाल है कि पौधों के में जड़ की वृद्धि किस हार्मोन से होती है? तो जो पौधों में जड़ की वृद्धि होती है ये होती है ऑक्सिन नामक हार्मोन से। ऑक्सिन जो हार्मोन होता है ये जड़ को वृद्धि में सहायक होता है, जड़ की वृद्धि में। और बात की जाए तो ये शाखा की वृद्धि में भी सहायक होता है। साइटोकाइनिन जो होता है ये फलों में होता है। किस में होता है? फल में होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है,
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में को बनाने के लिए हम 3 रंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? सफेद, केसरिया और हरा। ठीक है, साथ में याद रखिए जो चक्र होता है इसको अगर इंक्लूड करिए तो चक्र कैसा रंग का होता है? चक्र होता है नीला रंग का, और तीली होती है 24। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो बिजली का आविष्कार किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। ठीक है, किसकी मदद से? तो याद रखिए पतंग की मदद से। अगला सवाल है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यह है त्वचा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल है कि सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील की बात हो रही है, तो यह है कैस्पियन सागर। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? तो यह है हॉकी। ये सिर्फ याद रखिएगा माना जाता है। ठीक है, ये माना हुआ है, ऐसा कोई भी डिक्लेरेशन नहीं है कि हॉकी राष्ट्रीय खेल होगा। अगला सवाल है कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन था? तो सबसे बड़ा स्तनपायी है ब्लू व्हेल। अगला है कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो तरल होने की अवस्था के लिए पारा जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अगला सवाल है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? तो प्रथम भारतीय जो उपग्रह है उसका नाम है आर्यभट्ट, जिसे 1975 में लॉन्च किए थे। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर, मानव शरीर की कौन सी हड्डी सबसे लंबी होती है? तो सबसे लंबी हड्डी होती है जांघ की हड्डी, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? फीमर कहते हैं। ठीक है, फीमर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल है हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? तो याद रखिएगा ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है? तापमान में वृद्धि आ जाती है। ठीक है, इसलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। आज की वीडियो में इतना है। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी टाइप के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और कि आपके 30% में कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। चलिए मिलते हैं, बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।